रिसर्च किया था उसके साथ हमने एक ज़्यादा चीज़ की थी कि जब ओवरऑल जब भी रिकरेंसेस सॉल्व करनी है तो रिकरेंसेस सॉल्व कैसे करनी है, ठीक है। और रिकरेंसेस को सॉल्व करते हुए हमने देखा था कि जो रिकरेंसेस हमारी जो रिकर्जन ट्री बनता है, रिकर्जन ट्री में हमारे काइंड ऑफ तीन केसेस हो सकते हैं, ठीक है। वो तीन केसेस एक्चुअली इस पे डायरेक्टली जाके मैं मैप करके दिखाता हूँ, ठीक है। और वो तीन केसेस कुछ इस तरह के कि अगर आपका एक रिकर्जन का रिकर्सिव प्रॉब्लम था और रिकर्सिव प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू हुआ और वो फॉर एग्जांपल Tn है, ये हमारा जनरल प्रॉब्लम था जो तुमने सॉल्व करा था, ठीक है। और तुमने इसके पीसेस बना दिए, ठीक है। तुमने इसके पीसेस बना दिए, तुमने कहा ये रिकर्सिव कॉल मेरी अब 4 पीसेस पे जा रही है, ठीक है। 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जितने मर्जी हैं, ठीक है। तो उसकी जनरल नोटेशन ये है कि ये जो टोटल है ये कितने, ये A है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखी हुई है कि A रिकर्सिव कॉल है, ठीक है। और हर पीस जो है वो कितने साइज का होता है, n by b n by b साइज ये है, 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 ओके। और ये जो पार्टीशनिंग हमने की है, ये जो पार्टीशन सेट्स हमने बनाए, ठीक है, ये करने में जो हमारा टोटल टाइम लगा है वो फॉर एग्जांपल इस लेवल पे हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है, वो फॉर एग्जांपल f of n आ रही है, ठीक है। तो इस f of n को वो एसेंशियली यहाँ पर कह रहा है वो तकरीबन n to the power c है, वो कोई पॉलिनोमियल है। यार मर्ज वाले केस में ये c की वैल्यू कितनी थी, तो भैया मर्ज की कंप्लेक्सिटी कितनी होती है, n। तो यहाँ पर ये कंप्लेक्सिटी कुछ मर्ज वाले केस में n to the power जो है ये 1 थी। इन जनरल ये कोई भी एक पॉलिनोमियल हो सकती है, ये कोई भी एक पॉलिनोमियल हो सकती है। तो n to the power c भी हो सकती है, n to the power 1 भी हो सकती है, n to the power 2 भी हो सकती है, इवन कोई और फंक्शन भी हो सकता है, n log n भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो इसने कहा इन जनरल फॉर एग्जांपल ये n to the power c, ठीक है। डजंट मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, इसमें हर जो प्रॉब्लम सेट बन रहा है उसका साइज कितना है, n by b, ठीक है। और कितनी हमारी रिकर्सिव कॉल गई है, वो हमारी रिकर्सिव कॉल कितनी गई है, a, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम लिखें तो हमारी जो कंप्लेक्सिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए t of n is equal to a हमारी कॉल्स गई है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय t, हाँ भाई हर प्रॉब्लम हमारे कितने साइज का है, n by b साइज का है, ठीक है, प्लस n to the power c, ठीक है। लेकिन t of n को हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, n to the power c कंप्लेक्सिटी है, मैं पहले देखना पड़ेगा कि ये जो छोटे प्रॉब्लम्स हैं उनकी कंप्लेक्सिटी क्या है, ये हमने ऐड करना है ना, हमारी रिकर्सिव प्रॉब्लम आ गया। एक्चुअली हमें t n by b निकालना है और फिर वो वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, डज मेक सेंस, व्हिच मींस ये एक्चुअली बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आई डोंट नो, ये दोबारा से रिकर्सिव कॉल करेगा किसके ऊपर, n by b स्क्वायर के ऊपर, n by b का bth पार्ट, और कितनी कॉस्ट जानी है जी, a कॉस्ट जानी इधर भी, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा, n की वैल्यू n by b आ गई है, तो n by b to the power c, प्लस n by b की पावर c, does it make sense, okay, cool, alright। अब बाय द वे तो देखो तो ये हमने एक TNB निकाला है, ये ऊपर वाला निकालने के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, a से मल्टीप्लाई, बिकॉज ये हमारी एक n by b की कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें इसको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, so this will become actually a square time t n by b square plus ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a square time n over b, यहाँ पे स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये a प्रॉब्लम्स है ना, इसमें हमने a की वैल्यू पुट की है, जो ऊपर वाला प्रॉब्लम है वो दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने इस t of n और b की वैल्यू दोबारा इसमें पुट कर दी है, ये बात समझ, ठीक है। सर ये n by b स्क्वायर, सॉरी n by b स्क्वायर,
सर वो तो जब और एक और यार देखो ना, ये हमारे ज्योमेट्रिकल है। यस n की जगह मैंने n by b रख दिया, तो यहाँ पर n by b आना। यस अगर n होता है तो n by b आता। अगर n by b रखोगे n की जगह, तो n by b by b हो जाएगा, जो कि n over b स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, मेक सेंस? अभी अगेन ये सेम प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हमारा तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। ये बात सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो बार रिकर्सिव कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, डज इट मेक सेंस? सॉरी, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। प्लस यहाँ पर n by b की पावर bc एब्सोल्यूट राइट, यू आर एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा? ये भी a से। मेक सेंस? ठीक है, कूल। सर वो ए से किस तरह पड़ता है क्योंकि मैंने ये एग्जैक्टली पुट किया ना इससे बाहर, तो उससे ये तो इससे भी a से मल्टीप्लाई होगा। ये पूरी चीज बनेगी ना a से मल्टीप्लाई, तो ये भी यहाँ मेक सेंस? ठीक है, अच्छा आगे क्या हुआ? आगे ऑफ कोर्स अब t n by b की बारी है। ठीक है, t n by b की बारी है ना? तो t n by b की बारी है, तो उसकी वजह से वो क्या होगा? निकालो t, हाँ b क्या हो जाएगा? n by b स्क्वायर इज इक्वल टू किससे बराबर आ जाएगा? पहले बोलिए, मैंने पहले इससे t n by b निकाला था। b क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a टाइम t n by b क्यूब, अग्री? प्लस यहाँ पर कितना आएगा जी? क्या आएगा जी? n by b स्क्वायर टू द पावर c। Does it make sense? Okay? कुछ भी नहीं किया मैंने, दोबारा इसके अंदर पुट किया, शाम वाली बात नहीं है। लेकिन बस अब n हर जगह n की जगह मैंने क्या रख दिया? n by b स्क्वायर रख दिया बस। ठीक है, सिंपल पॉलिनोमियल, बस n की जगह पर n by b स्क्वायर रख दिया। डोंट वरी, ठीक है? सही है? मैं सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये इन दी एंड जाकर एक समेशन बनेगी जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, और फिर वो 3-4 केसेस हैं इसमें से रिजॉल्व होंगे। b पावर 4 नहीं आएगा? हाँ, b पावर 4 नहीं आएगा? यहाँ पर जी सर। यहाँ b पावर 3 आएगा, क्योंकि n बाय इसने यहाँ पर बोला ना कि ये हमारी जनरल नोटेशन हमारी ये है। ठीक है, ये हमारी जनरल नोटेशन है a। तो n की जगह अगर मैं n by b स्क्वायर पुट कर दूं, यहाँ आएगा n by b स्क्वायर by b, जो कि n by b क्यूब है, और यहाँ पर आएगा n by b स्क्वायर की पावर c। ठीक है, n by b स्क्वायर की पावर c। हाँ जी, ये पुट करें ना इधर, क्या ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब क्या हो, ये समझना, देखो ये वैल्यू आप उसको दोबारा पुट करो यहाँ। हाँ जी, ये दोनों तो अलग अलग फैक्टर है, ये तो साइड पे हो जाएंगे। ये हो जाएगा ये वाली क्या है ना, ये सबसे एंड वाली। एक मिनट रुको, सुनिए होनी ये n टू द पावर c आ गया, इसमें प्लस n टू द पावर c पर एक गलती तो हुई। ये an over एक मिनट, ये हमने यहाँ पे रखा, ये हमने पुट किया यहाँ पर, ये a स्क्वायर पर। सर ये नहीं आना, ये नहीं आना। ये ऐसे, ये n टू द पावर c ही होगा। Does it make sense? ठीक, तो ये आ जाएगा n by n to the power c प्लस ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा n to the power c, हाँ, ये हो जाएगा जी a स्क्वायर ओवर b to the power c। ओके, प्लस हाँ जी, ये a स्क्वायर है, ये तो एज इट इज आएगा। हाँ जी, इसकी जगह वैल्यू पुट करो ना, ये वाली क्या आ गया? ये हो जाएगा a टाइम t, हाँ जी, n by b क्यूब प्लस, हाँ जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? n to the power c divided by b स्क्वायर, है ना? है ना? यही है ना? भाई हाँ c है, जो है, ठीक है? ऑलराइट, अब इसको यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a क्यूब, हाँ भैया याद हो, d n by b क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इनटू यहाँ पर आ जाएगा n टू द पावर c
divided by b to the power c. Do you all agree? है ना? इसका नेक्स्ट है? Yes, sir. ऐसा क्या? नहीं ऐसा नहीं Sir, कर सकते। ये 2 times 2 plus c रहेगा। Yes, sir. 2 plus इसको उसको ऐसा नहीं कर b की पावर 2 plus c और इसको मैं ऐसे करता हूँ। इसको b to the power c की पावर स्क्वायर करते हैं। आप सही? ये सही। प्लस हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये a square और b to the b की पावर c n to the power c plus n to the power c आ गया। ओके? n to the power c n to the power c n to the power c यहाँ पर देखिए कॉमन आ रहा है। आ रहा है कॉमन? है ना? ये देखो ना n to the power c n to the power c n to the power c यहाँ पर सब में कॉमन आ रहा है। पहले वाले में तो नहीं है। हाँ? पहले वाले में नहीं है तो देखो एक्चुअली a में भी नहीं है तो एक्चुअली ये a over b to the power c की पावर 0 है। क्या बात है ना? अगर तुम देखो तो ये समेशन बनेगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ और उसमें एक्चुअली n to the power c सब में कॉमन आ जाएगा। ठीक है? और ये जो समेशन बनेगी कुछ इस तरह की होगी a over b to the power c की पावर 0 प्लस अगली समेशन बनेगी 8 over b to the power c की पावर 1 प्लस बन जाएगी a over b to the power c की पावर स्क्वायर और इस तरह एक समेशन बन जाएगी। Okay? And if you look at this is geometric series. This is geometric series in reverse order. याद है हमें? n plus n by 2 plus n by 4 plus n by 5 n by 8 इस तरह फ्रैक्शन वो 1 by 2 के फ्रैक्शन से रिड्यूस होता जाता है 1 by 2 into 1 by 2 into लेकिन यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो क्या है वो a over b है b to power c है। Does it make sense? All right. If you try to solve it, इसमें essentially ये 3 केसेस बन जाते हैं। Okay? ये 3 केसेस बनने का मतलब क्या है? इन 3 केसेस का मतलब ये है कि अगर ये जो फ्रैक्शन है, अगर ये कांस्टेंट हो जाए, 1 हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? यानी कि ये हो जाए log b a जो है, log यानी log में निकालूं b a और ये बराबर निकला है किसके? c के बराबर निकला है। यानी इन दोनों की जो रेशियो है, ये वो एक कांस्टेंट के बराबर। वो कांस्टेंट कौन सा है? ये वाला c। ये बात सुनाई? तो बोला ये b इसको एसेंशियली वो कहना ये चाहता है कि अगर वो a to the power b वो ये कहना चाह रहा है एसेंशियली अगर ये वाली क्वांटिटी a और b c की क्वांटिटी जो है वो 1 होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बनना था? a is equal to कितना हो जाएगा? log base सॉरी b की पावर c ये हो जाएगा b की पावर c और टेक log on both side तो log b में ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा bc और ये हो जाएगा log ba और ये क्या हो जाएगा? c नीचे आ जाएगा तो c is equal to कितना हो जाएगा? log ba। ये वो केस बनता है। वो कहता है कि ये वाला फ्रैक्शन हमारा 1 हो। समझो 1 का मतलब क्या है? इस फ्रैक्शन 1 होने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा n to the power c और ये क्वांटिटी भी 1 होगी। 1 की पावर 0 कितनी होती है? और ये क्वांटिटी कितनी होती है? 1 की पावर 0 दोबारा कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना? ये 1 सम अप होगा कहां तक? आखिरी तक। और ये कितनी टर्म है मुझे बताओ? एक मिनट ये टर्में हैं n over b से डिसाइड होती है। तो कितने लेवल इसके नीचे जाना? जितना उसको log क्या? log base bn अगर बेटा n by अगर एक क्वांटिटी n अगर वो n by 2 हो जाती है फिर वो n by 4 हो जाती है वो n by 8 हो जाती है log तो कितने log base 2n log base 2n वो हो जाता है log base 2 है ना? अब log base bn हो अब अगर वो b के फैक्टर से रिड्यूस होता जा रहा है तो इसकी बेस क्या हो जाएगी? log base b। ये बात सुना? which means कि ये फैक्टर जो है वो हमारा log base b के बराबर होगा और b n के बराबर होगा और ये जो क्वांटिटी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी o of n to the power c टाइम log base b को इग्नोर मारो n क्योंकि log base b में अगर आप बिग नोटेशन में देखो तो बेस को आप इग्नोर कर सकते हो। सिंपल सी बात। Does it make sense? C हमारा जो है वो जो मर्जी हो तो
कांस्टेंट है कौन निकल जाना बाहर। वो तो उधर c की वैल्यू नहीं है log b हाँ? log base b हाँ उधर वो सही चीज़ substitute है। कर दो। बिल्कुल ठीक। वो c अब वो c कोई क्वांटिटी हो 1 हो सकती है 1.5 हो सकती है जो मर्जी हो जाए, ठीक है। ऑलराइट, the only thing we need to figure out is कि ये चीज exactly अगर c के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है ये वाला, ये बस ना आप 2-3 केस और है। वो ये है कि भजन आप सुनो बात, अगर ये क्वांटिटी ये जो b की पावर c नहीं है, अगर ये b की पावर c वाली क्वांटिटी 1 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है? ज़्यादा हो गया। ये less होगा। ये से बड़ी है तो वो ये बड़ी है, ये बड़ी है। डिक्रीज हो रही अगर है। b की पावर c बड़ी है a से, इसका मतलब क्या है? तो वैल्यू का मान वो वैल्यू छोटी होती जा रही है। छोटी होती जा रही है मतलब क्या है कि हमारा जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी? वो होगी O of n to the power c. Why? Because it's a decreasing geometric sequence. सर थीटा आ रही है वो लिखा हुआ है। थीटा, it's exactly theta. Okay? थीटा, हम ये सारे थीटा की बात कर रहे हैं, सारे थीटा है। वो सारे सारे थीटा। O और थीटा एक ही बात है। हम जो क्लोज बाउंड की बात करते हैं, हम तो अपर बाउंड की बात करते हैं। ठीक है? ये बात समझ आ गई? ठीक है? Does it make sense? Okay? This is O of n to the power c. So every theta is also so every theta is O also. So every theta is O, but not every O is theta. ठीक है ना? तो अगर मैं कह रहा हूँ ये O है, मैं कह रहा हूँ ये क्लोज बाउंड है, तो मतलब ये थीटा है। ठीक है? और मैं कह रहा हूँ ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, वो n से 2n के दरमियान में होती है। ठीक है? n से वो बड़ी होती है और 2n से वो छोटी होती है, तो वो थीटा है। ठीक है? लेकिन हम यूजुअली थीटा यूज नहीं करते हैं, वो कहते हैं। ठीक है? So this is we know is decreasing geometric sequence. ठीक है? What if कि अगर a over b to the power c जो है वो क्वांटिटी 1 से बड़ी हो जाए, तो ज़्यादा increasing geometric sequence. If it is an increasing geometric sequence, it is bounded by the last term. और bounded by the last term को हम ऐसे लिखते हैं कि this will be equal to क्योंकि आपकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है? तो वो एक्चुअली ये वाला आंसर है। So if this quantity is greater than c, तो ये n की पावर log base b होगा। ठीक है? ये लास्ट टर्म हमारी जो है वो क्या है उसके ऊपर। ठीक है? वो essentially हम लिखते ऐसे हैं, तो इसकी लास्ट टर्म होगी वो क्या बनेगी अगर हम बनाना चाहें तो हमें पता है कि ये जो लास्ट टर्म है वो कितनी हो जाएगी? a over b bc की पावर k की पावर हो जाएगी log base b n ऐसी होगा की पावर log base b n लेवल कितने नीचे जाना है? log base b n ठीक है, तो वो उतनी टर्म में होनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, और क्या हम इसको कह सकते हैं n को इधर लेना इसको इधर लेना? Yes, log log कैसे होता है? वो same is log कैसे होता है ना कि ये चीज पीछे जाती है, ये जाता है ऐसा। ये a की पावर log base c जो होता है ना उसमें ये स्वैप होता है। ये कोई कोई बड़ी बात नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस अलजेब्रा की छोटी-छोटी बात। तो इसको मैं हां a से होगा तो नहीं दोनों चीजें ये पूरी बेस है ना, ये पूरी से स्वैप पूरे स्वैप होने का मतलब ये है कि यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा log b और ये क्या हो जाएगा a over bc है ना, a over bc। अब आगे देखो अभी इधर ये कहने की लगा क्या आया कितना और आने नीचे आओ। ये एल हो गया। ठीक है, अच्छा आप देखना करना क्या छोटा सा जबर है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं कोई इसमें तो साइंस नहीं है। ठीक है, जब हमें छोटी सी जबर है ये अगर नहीं भी आता तो कोई परेशानी नहीं बात। ठीक है, जो चीज याद करने वाले नहीं वो अभी हम निकालें। ठीक है, बाय द वे ये पूरा समेशन हमें पता है, ये पूरा हमें समेशन पता है, ये इससे बाउंडेड होगा यानी इसका ओ। You all agree? और इसमें of course इस n to the power c से मल्टीप्लाई भी होता है ना, जो भी हमने नहीं किया। अच्छा ये वाला log to the power log हमने यहाँ है ना, n को नीचे लेगा इसको ऊपर है ना, तो ये वाला log base b a over b c है ना। अच्छा if you remember log की दो तीन प्रॉपर्टी हैं जो कभी काम आ जाती हैं, जो यहाँ पर भी काम आने लगी। ठीक है, वो है log अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे b है और ये a over b है,
तो उसको लिखा जा सकता है log अंडर बी ए माइनस लॉग log b a minus log बी बी b बी सही B. हाँ बी है b है ठीक है इसको अलग अलग करके लिखना है ठीक है अभी हम वही क्या इसका फायदा क्या है? अभी करेंगे यार फिर सुनते जाना हैं इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे n की पावर ऊपर वाली कैलकुलेशन की बात होगी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n की पावर log b a माइनस log b C. b की पावर c है ना आए अब मजा आएगा ठीक है ये क्या हो गया ये हो गया ln की पावर log b a माइनस c को मैं नीचे लिखा सकता हूँ हाँ हाँ हाँ? ये हो गया n की पावर b भी खत्म हो गया n की पावर c ये मैंने अलग कर दिया ना तो ये हो गया n की पावर ये दोनों चीजें n की है ना ये दोनों चीजें ये मैं कहता हूँ लेकिन मैं कहता हूँ a की पावर 2 माइनस 3 इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे a की पावर 2 into a की पावर माइनस 3 या a की पावर 2 डिवाइड बाय a की पावर 3 अरे तो मैं वही ठीक है ये बस नहीं इसका मतलब है ये चीज इसके बराबर है ना n की पावर log बेस ba डिवाइडेड बाय n की पावर c हाँ जी इधर आ जाओ वापस इसने n की पावर c से मल्टीप्लाई होना था एंड में इस पूरी क्वांटिटी जो है वो ये आई है ना उसके बराबर इस पूरी क्वांटिटी ने n की पावर c से मल्टीप्लाई होना तो दैट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय n टू द पावर c and c कट गया that will be equal to n o की पावर log base ये मैं बता रहा हूँ मैं कभी प्रूव नहीं कर एक स्टेप भी समझ नहीं है सर हाँ वो जो ये छोटी सी मैथमेटिक्स The only thing I am saying is कि ये तीनों के तीनों ज्योमेट्रिक सीरीज के केस बनते हैं ठीक है एक में ये है कि वो सारे कांस्टेंट बन जाते हैं जब कांस्टेंट बन जाएंगे तो उसका मतलब है कि log बेस bn से मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी जो पहले स्टेप की कॉस्ट ये बात समझ आ गई दूसरा केस है फिर becomes a decreasing geometric sequence if it is a decreasing geometric sequence तो मतलब क्या है तो पहले वाली कॉस्ट है उसी से बाउंडेड होती है और तीसरा केस क्या है तीसरा केस बड़ा सिंपल सा है वो ये है कि वो जो आखिरी वाली टर्म है उससे क्योंकि वो एक्सपैंडिंग ज्योमेट्रिक इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सीरीज एक्चुअली जब इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज हो तो ये जो अंदर वाली टर्म है उसमें आखिरी वाली टर्म से बाउंडेड हो जाती है डज इट मेक सेंस इतनी सी बात है मेक सेंस ये तीनों जो केसेस हैं ये एक्चुअली इसका एक बड़ा ही मशहूर नाम है ऐसा कहते हैं मास्टर थ्योरम कहते हैं इसका नाम मेरे ख्याल में ज्योमेट्रिक सीरीज एंड रिकर्स इसका कोई थ्योरम होना चाहिए ये है मास्टर थ्योरम कहते हैं मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं नाम से कोई अपने बाहर से रख सकता है अपने नाम से कहते हैं तो ऐसे इसका नाम होता है ज्योमेट्रिक सीरीज का करिश्मा ठीक है वेरी वेरी सिंपल ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस ओके तो ये हमने डी मास्टर थ्योरम का प्रूव कर दिया अच्छा इसमें आप थोड़ी सी बातें जो नोट करनी है ठीक है जो तुम्हें जहन में रखना चाहिए जो अपने आप से पूछना चाहिए वो ये कि जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम मिले रिकरेंस का प्रॉब्लम मिले तुमने जो सेंचुरी चीज नोट करनी है वो ये कि भाईया या मैं ये निकालना है इसका ओवरऑल जब मैंने इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली तो मैंने सबसे पहले ये देखा है भाईया ये जो हमारा प्रॉब्लम साइज है वो इंक्रीज हो रहा है प्रॉब्लम साइज अगर वो प्रॉब्लम साइज एग्जैक्टली सेम है ठीक है जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दिया लेकिन प्रॉब्लम साइज एग्जैक्टली सेम ही रहा तो इसमें आपका जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो किसके बराबर होगी वो होगी जो पहले लेवल पे कॉस्ट आ रही है मल्टीप्लाई बाय जितने लेवल नीचे आ रहे हैं ठीक है दूसरा केस क्या है दूसरा केस ये है कि अगर आपका प्रॉब्लम साइज श्रिंक होता जा रहा है अगर प्रॉब्लम साइज श्रिंक होता जा रहा है यानी जो स्पेस है जिसमें उसमें काम कर रहे हैं वो श्रिंक होता जा रहा है तो हम क्या करेंगे पहले वाली फिर हमारी जो पहले वाली कॉम्प्लेक्सिटी भाजन वही हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज में बताती है कि वो हमारा जो डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज में पहले टाइम पे वो बाउंड करता है ठीक है तो तीसरा केस वो है अगर ये बढ़ती हुई ज्योमेट्रिक सीरीज है अगर बढ़ती हुई ज्योमेट्रिक सीरीज यानी प्रॉब्लम साइज ओवरऑल जो है वो बढ़ गया तो फिर वो लास्ट स्टेप से ऑलमोस्ट बाउंड
बस में, और उसको ऐसे लिखते हैं कि n टू द पावर, यानी वो जो c है ना, जो आपका एक स्टेप की कॉस्ट थी वो सारी वायरल होती है, यानी जो एक लेवल पे जो कॉस्ट आ रही है वो काइंड ऑफ वायरल होती है, वो आती है भाई आखिरी लेवल पे नंबर ऑफ लीड्स कितने होंगे उसके ऊपर, और वो लीड कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं n की पावर log बेस ba, ए के फैक्टर से आपकी जो जो एक्सपेंशन है हो रही है, और बी के फैक्टर से डिसाइड होता है क्या कि एन का जो हमारा जो डेप्थ है वो कितनी है, ये बात सुनाई, ठीक है। तो इट बिकम्स एक्चुअली वो इतनी बड़ी बात है, दिस इज एक्चुअली दिस इज दिस ये रिजल्ट क्या है, दूसरा ऑप्शन ये काम कहना भी याद रखना, ठीक है। एक्चुअली इसको तुम देखो, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कर रहा, डू यू ऑल अग्री, एक बात सुन प्लीज, डू यू ऑल अग्री कि log बेस ba जो निकालो, log बेस ba अगर वो लेस देन c बन जाए, ठीक है, लेस देन c बन जाए तो उसका मतलब है कि दुबई ये वाला कौन सा केस बन जाएगा, डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक c, ठीक है। यानी कि आप कह रहे हैं log बेस b का मतलब है कि जो डेप्थ लेवल है, ठीक है, और उसको मैं मल्टीप्लाई उसको मैं a के से इसका log लेता हूँ, ठीक है। एक्चुअली वो ये कह रहा है ना कि a और ये इस क्वांटिटी को उसने देखना है कि क्वांटिटी कैसे कम है, 1 से कम है। उसका एक तरीका चेक करने का ये है कि वो ना लॉग टेस्ट हमें बताता है, और लॉग टेस्ट हमें बताता है कि भाई अगर इसका लॉग ले और इसका लॉग ले, ठीक है, यानी अगर वो कहता है लॉग, वो कहने का तरीका ये है कि क्या a जो है वो b की पावर c से कम है, उसका एक तरीका ये कहने का कि आप लॉग बेस से क्या कम है, ये चीज लेस देन मान है तो वो डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक चीज हो जाएगी ना, ये फैक्टर है ना, ये ज्योमेट्रिक चीज हो जाएगी। तो हम ये क्या चाह रहे हैं, ये चीज डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक चीज है, इसका चेक करने का तरीका ये है कि ये दोनों साइडों पे ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, ये देखा a is less than, हाँ जी बताओ, log base sorry a is less than b to the power c, take log on both sides, ये कितना हो जाएगा, log base ba is less than c, बस ना। तो यही कहने का तरीका, क्या कहने का तरीका कि भाई कि एक्चुअली वो ये चीजें चेक कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो इसका एक जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो लॉग बेस्ड टेस्ट, ठीक है। लेकिन जो साइंस है वो तुम्हें पता होना चाहिए, ये डिजर्व मैटर, ठीक है। तो अगर तो मैं यूजुअली कभी भी याद नहीं रखता, तो मुझे कभी भी याद नहीं, मैं लेकिन देखता हूँ हाँ भाई प्रॉब्लम साइज डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, अगर प्रॉब्लम साइज डिक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या है, ये इसका मतलब है इट्स डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज, पहले टाइम में इसकी बात हो गई, ठीक है, मेक सेंस, कूल। अगर ये इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है तो फिर मैं एक्चुअली क्या निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ कि एक्चुअली जो मैं क्वांटिटी निकालता हूँ वो ये है, एक्चुअली मैं ये निकालता हूँ कि a के फैक्टर से वो इंक्रीज कर रही है और कितने लेवल उसने नीचे जाना है, देखो ना, a के फैक्टर से वो इंक्रीज कर रही है, कितने फैक्टर उसने नीचे जाना है, log बेस b, और यहाँ आ जाएगा ठीक है, और log की प्रॉपर्टी ये बता दी कि इन दोनों को हम स्वैप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा n की पावर log बेस b a, ठीक है, does it make sense? तो ये एग्जैक्टली कौन सा केस बन रहा है, ठीक है, make sense? तीसरा केस हमारा ट्रिवियल सा बता रहा हूँ, ये है कि हमारे पास दोनों क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। उस केस में हमारे पास जो पहली दफा की कॉस्ट थी मल्टीप्लाई लॉग बात खत्म, ठीक है, सही है। और एक मैं ये देखूं तो इसमें मैंने क्या मतलब इतना तो बड़ा हाँ इधर
केसेस तो 3 बन रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि याद करने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड टू रिमेंबर, ठीक है। अच्छा अब ये देखो प्रॉब्लम क्या है, 8 इंस्टेंस बन रहे हैं और वो n/2 के हैं, ओके। 8 इंस्टेंसेस बन रहे हैं और वो किसके इंस्टेंस n/2 बेसिस। इसका मतलब क्या है, डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज कैसे होगा? चलो n/2 फिर n/2 हो रहा है, लेकिन n/2 के 8 इंस्टेंसेस है। जब अगले 8 आएंगे एक मिनट, तो n/4 अगले वर्ग में वो n/2 नहीं रहता, n/4 अगले वर्ग में n/2 का 1, n/2 का 1, n/2 का 1, n/2 का 1, तो एक्चुअली 8 n/2 के इंस्टेंसेस बन गए। एक्चुअली आपका जो प्रॉब्लम साइज है वो 4 गुना हो गया। लेकिन जब उन 8 से आगे 9 8 से आगे n/4 हो जाएगा। वो और हो जाएगा, n/4 हो जाएगा, लेकिन n/4 के कितने इंस्टेंसेस हो जाएंगे? n/4 के 64 इंस्टेंसेस हो जाएंगे। ब्रांच और इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगी जैसे ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए ये कौन सा केस है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज के इंक्रीज वाला केस है, एंड दैट मींस कि दिस इज जितना एक्सपेंशन वाला है वो 1 बन जाएगा, 8 की पावर कितनी हो जाएगी, log बेस b, जो कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ पर n, ठीक है। स्वैप मारो g n to the power log बेस 2, 8 कितना बन जाता है 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 क्यूब या सर वो वाली से हो जाएगा n की पावर o ऑफ n। आगे अच्छा यहाँ पर नहीं है, मैंने पता है इसको हम एक्सपेंशन करने लगते हैं तो हमें तो हमारी ऐसी तैसी करनी क्या ठीक है। ये तुम्हारा काम ही है। हाँ इतना लोग वगैरह का पता है क्यों पता है क्या क्या चीज पता है, ये समझ तो आई है लेकिन क्या ये स्वैपिंग से क्या होता है? स्वैपिंग से होता है, लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि आप लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप a की पावर log या फिर c लिखा हुआ है तो इस a और c को साथ ये तो पता है क्यों करते हैं नहीं ये आप इसका डिस्क्रीट मैथड पूछ रहे हैं। अब मैं डिस्क्रीट मैथड डालने पड़ा, अब मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, इंडक्टिवली प्रूव कर लो आराम से आप इंडक्टिव नहीं आप डायरेक्ट प्रूफ तभी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट प्रूफ देख लो कि ये जब इसको ना लॉग प्रॉपर्टी लॉग के लॉज के 3-4 लॉज है वो देख लो, एक 3-3 लाइनों के प्रूफ है, ठीक है। वो देख लेना, वो कोई बड़ी बात है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा भाई आप मुझे बता सकते हैं प्रॉब्लम नंबर बी। अच्छा आप देखो अब यहाँ पर जो चीज समझने की है वो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगला प्रॉब्लम क्या है, क्यूब प्लस n के now there is an important thing to learn, वो ये कि ठीक है तुम्हारी बात कि तुम्हारा प्रॉब्लम साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आई कंप्लीटली एग्री, लेकिन अगर तुम देखो तो वो एग्जैक्टली उसके बराबर आ रहा है जो कि n क्यूब है ना। तो याद है वो जो इक्वल वाला केस था, ये एग्जैक्टली वही वाला केस है। तो अगर हमारे पास याद है हमने जो थर्ड वाला केस था, हम कहते हैं log बेस b और यहाँ पर a, अगर ये बराबर हो जाए c के, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारी जो पहले स्टेप की कॉस्ट है वही दूसरे स्टेप की होगी, वही तीसरे स्टेप की होगी, log n से मल्टीप्लाई n क्यूब log n क्यूब ये हो जाएगा n क्यूब टाइम log बेस 2 log बेस 2 log n log s हाँ, log s और n 22 of 3 हो सर जाएगा। आपको पता कैसे चला कि ये कांस्टेंट वाला केस और पता कैसे मैंने लिखा कि देखो मैं इसका फिलहाल इग्नोर मार रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि ये इसकी जो वैल्यू निकलती है, अगर ये एग्जैक्टली वही वैल्यू निकलती है तो ये वाली पहले वो तो फाइंड करनी पड़ेगी हां पहले वो पहले वो निकाल फिर ही पता लगेगा। पहले वो निकाल वो लॉग की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो एग्जैक्टली उसके बराबर आ जाए तो ये वाला फैक्टर बस का मतलब भाईजान ये दो इक्वल वाला केस, ठीक है। हां ये नहीं समझ में आ रही लेकिन सर अभी वो आपने जो पहले जो कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है थी वो क्या निकाली थी वो सर जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन की जो आपने निकाली थी वो n क्यूब निकाली थी। n क्यूब सर इसमें तो उस n क्यूब से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। यहां ये n क्यूब से ग्रेटर है, सर ये n क्यूब से ग्रेटर है, n क्यूब टाइम log n सर O of n नहीं होना चाहिए, O n3 नहीं होना चाहिए o of n3 नहीं हो सकता। सर लेकिन n3 plus n3 plus n3 2 n3 plus n3 कितना हो जाएगा ना 2 3 नहीं है, नहीं है ना ये n क्यूब अगले लेवल पे भी n क्यूब ही है,
मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। अगर हम मैं तुम्हारी बात थोड़ा एक मिनट तुम देख लो कैसे बनती है। ये क्या है जी, इस पे कॉम्प्लेक्सिटी है n क्यूब। डू यू ऑल एग्री? यस इससे कितने केसेस बन रहे हैं? 8 8 कॉलम, ठीक है। अच्छा 8 अगर कॉलम बना रहे हो तो हर कॉल कितने साइज की है? ये n/2 साइज है। n/2 ये हो गया, n/2 ये हो गया, n/2 ये हो गया, n/2 ये हो गया, उल्टा n/2 ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब इस पे भी हर एक पे एडिशन निकलनी है कितनी? n/8 ऐसे ही है। ये कितनी निकलनी है? n/8। ये कितनी निकलनी है? n/8। ये कितनी निकलनी है? n/8। ये कितनी n/8 निकलेंगी यहाँ? 8। n/8 की 8 इंस्टेंसेस निकल रही है। तो 8 सबको सम पर कितना बनता है? n क्यूब है। n क्यूब अगेन। सो n क्यूब इस लेवल पे, अगले लेवल पे भी n क्यूब, अगले लेवल पे भी n क्यूब बनेंगे। लेकिन वो कितने इंस्टेंसेस हो जाएंगे? 64 इंस्टेंसेस हो जाएंगे। ठीक है। फिर तो तो ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? जितने लेवल आप नीचे जा रहे हैं, हाँ, मल्टीप्लाई बाय n क्यूब मल्टीप्लाई बाय log बेस 2। ठीक हो गया? समझ रहे? तो बेशक एक दफा ट्री बनाकर देख लोगे यार, ये तो लेवल सेम हो रहा है, बात करो, ठीक है? समझ आए? शाबाश। पूरा सेम नहीं था। अगर उसका मैं ट्री बनाता तो ट्री बनाकर देखो क्या बनता है। यहाँ आती है n कॉम्प्लेक्सिटी, बट यहाँ आती है कितनी n कॉम्प्लेक्सिटी? क्यूब आती है इसमें। एक मिनट या क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आती? ओवर आ जाती है। ये ना ओवरऑल का क्यों आएगी? लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है? n/2 यहाँ पर n आएगी, n/2 यहाँ पर आएगी n/2 के कितने इंस्टेंसेस हैं? 8 n/2 के 8 इंस्टेंसेस। तो 8 मल्टीप्लाई बाय n/2 जो कितना बन जाता है? 4 है। और अगली बार पता कितना हो जाएगा? वो जाएगा 16 है। अगली बार कितना हो जाएगा? वो जाएगा एक और 4 से मल्टीप्लाई, तो वो एक्चुअली 4 की एक्सपेंशन से इंक्रीज होगी। और एग्जैक्टली वही हमने कैलकुलेट किया। ठीक है? मेक सेंस? सर ये कितने लेवल नीचे जाएगा? सॉरी, ये कितने ये लेवल? n/2 लेवल नीचे जाएगा। ये 2 ये कितने लेवल नीचे जाता है जी? ये log बेस 2 लेवल नीचे जाता है, ठीक है। और कितने लेवल से एक्सपैंड हो रहा है जी? 8 के लेवल से एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन सर इसमें 8 की कॉल बनती है ना। हर लेवल पे तो हमारा जो ट्री बनेगा ओवरऑल कितना बनेगा? 8 की पावर कितना बनेगा? log बेस 2n, ठीक है। और इसमें हम स्वैप कर सकते हैं, ये हो जाएगा n की पावर log बेस 2 8 एंड दैट इज O of n क्यूब, ठीक है। ये करोगे तो पता लगेगा इसमें आगे ये जब तक एक दफा तुम ड्रिल खुद नहीं करोगे ना तब तक दूसरे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो एक दफा तुम्हें ड्रिल जरूर करना, ठीक है। अच्छा जी आगे आए, आप मुझे बताएं कि ये क्या होता है। हाँ ये बताओ ये क्या? ये भी इंक्रीजिंग हो रही है। इंक्रीजिंग बी केयरफुल क्योंकि आप तुमने थोड़ा सा देखना केयरफुल अभी कह रहा है ना कि भाई जो तीसरा फंक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ। तो देख लिया कि ये तीसरा फंक्शन की वजह से मसला हो सकता है। हाँ तो n हाँ जी एक्सपेंड हो रहा अगर तो हाँ ये एक्सपैंड ये भी हो रही है, लेकिन लेकिन वो वो उसका एक्सपेंशन का रेट स्टेटमेंट से बराबर आ गया, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके जी। बताएं क्या होता है यहाँ पर पहली दफा साइड तो हेड से प्रॉब्लम है। आप मैं को आपको 2 लेवल आप बना लिए, ठीक है। ठीक है। 2 लेवल तक पता लग जाता है प्रॉब्लम साइज किस वाली, ठीक है। हाँ जी ये पहला लेवल है। पहला लेवल क्या है? ये dn है, कौन सी कितनी आती है जी? n बात खत्म हो गई। आगे 3 कॉल्स करता है वो n/2 की, n/2 इधर, n/2 इधर और n/2 इधर। डू यू ऑल एग्री? अच्छा 3 से कॉल किया, हर एक पर दोबारा n कॉस्ट है, तो n/2 कॉस्ट इधर आनी है, n/2 कॉस्ट इधर आनी है, n/2 ही कॉस्ट इधर आनी है। डू यू ऑल एग्री? जो कितनी किससे बराबर होती है? जो बराबर होती है 3n/2। प्रॉब्लम साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है। आप इंक्रीज वाला कैसा, व्हिच मींस हमने क्या फिगर आउट करना है? हमने कहना है जी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी log बेस 2n नीचे जाना है। नहीं ये कितने लेवल नीचे है? log बेस 2n ये यहाँ पर इंक्रीज कितने लेवल नीचे आ रहा है? log बेस 2n log बेस 2n 2n
into n और एक्सपेंशन रेट कितना है? 3 3 कॉल आ रही है ना, 3 तो ये लगा 3 की पावर और n को स्वैप कर दो तो ये लगा n की पावर log बेस 2। ये जो भी आप कैलकुलेशन निकालने आप सारे ठीक तो और इसका सिंपल वे नहीं हो सकता कि जो जनरल इक्वेशन लिखी हुई है हाँ ये Tn = a to m और b साथ अगर इससे कंपेयर करके a और b की वैल्यूज निकालें a और b = 1 कर लें तो बिल्कुल वो भी हो सकता है, उससे भी निकलेगा। वो भी हो जाएगा। वो जो उसने जनरल फॉर्म दिया है उससे भी हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड द प्रोसेस, अंडरस्टैंड द प्रोसेस, दैट विल हेल्प यू मच मोर। ठीक है, वो मैंने कभी भी मास्टर थ्योरम को याद नहीं रखा, ठीक है, तुम्हारे सामने मैंने डिस्कवर कर दिया बिकॉज आई न्यू द प्रोसेस जिसके थ्रू वो आ जाए। ठीक है, मुझे कभी भी मास्टर थ्योरम याद रखने की जरूरत, ठीक है। क्या ये देखो, ये हमें ये पता लग गया हर एक ऊपर कॉस्ट एक कितनी आ रही है, इसका मतलब है आप अपने द ओनली थिंग यू नीड टू फिगर आउट इज कि वो क्या आखिरी लेवल कितना है, आखिरी लेवल कितना है बस ये, ठीक है ना। क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज इंक्रीजिंग है, आखिरी लेवल की लेवल की इंपॉर्टेंस है, तो वो मैं ऐसे निकालता हूं कि 3 के लेवल 3 के एक्सपेंशन को एक्सपेंशन हो रही है और कितने लेवल नीचे आना जी लॉग बेस में, ठीक है। चलो जाके ना ये अब हर दफा 1 की कॉस्ट है और डिक्रीज हो और डिक्रीज हो रहा है, साइज प्रॉब्लम साइज डिक्रीज हो रहा है, 1 एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वो साथ में वो इंक्रीज हो रहा है। no इट्स एग्जैक्टली इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल। देखो यहाँ पर कॉस्ट कितनी है, देखो ये है tn, ठीक है, ये n हो गया, प्रॉब्लम साइज कॉस्ट कितनी है 1, अगली दफा प्रॉब्लम साइज कितना हो गया, एक ही प्रॉब्लम साइज है और वो है n/4 का, कॉस्ट इधर भी 1 ही है, इसका मतलब हर लेवल पे कॉस्ट कितनी आ रही है, एग्जैक्टली इक्वल आ रही है। द ओनली थिंग आई एम इंटरेस्टेड इन कितने लेवल नीचे जा रहा है, ठीक है, log बेस 4 and मल्टीप्लाई बाय ये इस पे कॉस्ट आ रही है, कितनी है 1 log बेस 4 है, बस रहा है 3 इस तरह आपने वहां लिखा है समझ में आई नहीं? ये एग्जैक्टली वैसे ही इस तरह बाइनरी सर्चिंग थी। आप याद रखते, आपको याद है बाइनरी सर्च की रिकरेंस क्या होगी, बाइनरी सर्च उसकी रिकरेंस होगी t of n is equal to tn/2 plus 1, ओके। हर लेवल पे कॉस्ट कितनी है, एग्जैक्टली 1 है, एग्जैक्टली 1, ओके ऑलराइट। ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि ये जो भी कॉस्ट है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, अगर सर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो n/4 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर क्या होता है, फिर इंक्रीजिंग हो जाएगा। सर ये कितने लेवल एक मिनट, सर ये रिजल्ट साइड के कितने लेवल से जा रही है log base 4 है मतलब, यस सर क्योंकि वो n/4 हो रहा है, बताओ क्या हो गया दोस्त, हां तो n/4 मतलब n/4 हो जा रहा है ना, तो log base 4 लेवल नीचे जाएगा, तो log base 4 है मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि वो की कॉम्प्लेक्सिटी है। दोबारा देखते हैं, अच्छा भाई अब मैं t of n is equal to 2 times t of n/2 कैपिटल log base नंबर, ठीक है, प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है, प्लस 1 कर देते हैं। अच्छा इट्स इंक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 हो गए प्रॉब्लम साइज, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, बढ़िया कॉम्प्लेक्सिटी हो गई 2, क्यों, ये 1 इसकी और 1 इसकी, प्रॉब्लम साइज भाई इंक्रीज हो गया, इंक्रीज मतलब है भाईजान इंक्रीजिंग ज्योमेट्री सी बात है, ठीक है, व्हिच मींस लास्ट वाले की कॉस्ट है। हाँ जी, कितने लेवल इसमें नीचे आना है, log base 2 है, हाँ जी, ब्रांच आउट फैक्टर कितना है 2, वो भी 2 है, 2 को स्वैप मारो, देखिए कितना बनता है n की पावर log base 2 that is equal to 1 that is equal to 1। नेक्स्ट ठीक है, जी जी जी, हाँ वही बात शायद, अच्छा चले क्या बताएंगे ये क्या जल्दी लगकर कॉल भी ड्रॉ करें प्लीज, ठीक है बनाओ बनाओ बनाओ, हमें
Not decreasing. उसके बाद जी जो भी फंक्शन है and by 3 होल्स डिक्रीजिंग है सर, डिक्रीजिंग है। ये पता चला ये दो जी ये हमारे पास टी है ना, ये हमारे पास टी है ना, इस पे हमारी कॉस्ट आती है n स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास 3 इंस्टेंसेस बनते हैं, तीनों इंस्टेंसेस कितने साइज के? n by 3 और किसके? n by 3 के। ऑलराइट, तीनों इंस्टेंसेस की अब इंडिविजुअल कॉस्ट निकाल। ये n स्क्वायर थी जब n था, तो ये हो जाएगी n by 3 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगी n by 3 होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगी n by 3 होल स्क्वायर। सम करो कितना बनता है? ये हो जाएगा n स्क्वायर by 9, n स्क्वायर by 9, n स्क्वायर by which is 3 n square by 9. It is reducing by the factor of 1/3. It means it's a decreasing geometric series, which means it is of